चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसमें जितना भी थ्योरी है उसी को बारी बारी से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात जो है, आपको ये बात में ध्यान रखना होगा कि देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कहते किसको हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी जानिएगा डिफिनेशन तो कोई बात नहीं है, लेकिन डिफिनेशन जानने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, दो चर वाले, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें चर कितना होंगे, दो होंगे। अब देखिए, चर और अचर किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि चर किसे कहते हैं, चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। तो अगर देखें तो चर राशि उस राशि को कहते हैं जिसका मान आप अपना हिसाब से बदल सकते हैं, और अचर राशि उस राशि को कहा जाता है जिसका मान आप अपने से नहीं बदल सकते हैं, और उसको सूचित किया जाता है। अचर को हम लोग, यानी कि अचर हम कहते हैं जो गिनती की जो अंक होता है, गिनती जैसे 1 2 3, ये सब अचर में आएंगे। और ABCD जो हुआ XYZ, ये सब क्या होगा, चर संख्या आएगा, चर राशि कहलाएगा। देखिए, AX प्लस BY प्लस C बराबर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इसी को देखिए, एकरा में ये क्या है, चर है, ये क्या है, चर है। तो अभी आप सोचिएगा कि आप अभी कहें कि ABCD के अक्षर जितना रहेगा वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। तब तो चर A को भी हम चर कहेंगे, B को भी चर कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं कहना होगा। यहाँ पे समझ जाइए कि ये क्या है, ये और B जो है, यहाँ पे X और Y का गुणांक है, इसलिए उसको हम अचर कहेंगे। अब देखिए, प्लस C बराबर 0, जहां ABC बिलोंग्स इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि ABC क्या हो सकता है, R, यानी कि R मीन्स रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। यानी कि ABC के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि A बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, B बराबर 0 नहीं होना चाहिए। माने A बराबर B बराबर 0 छोड़ के आप पूरा वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लिखे इस प्रकार से कि XA प्लस YB प्लस Z बराबर 0, तो यहाँ पे पता है चर कौन हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे चर कहेंगे। ये क्या है, चर है, और इसको X और YZ को क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये। तो चलिए, यहाँ पे आप समझ गए। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए, ये है A की जगह पर, ये है B की जगह पर, ये C की जगह पर। तो यहाँ पे मेन जो आ रहा है X और Y है, तो X और Y को हम चर कहेंगे, और 6 5 2 को कौन कहेंगे, तो अचर कहेंगे। इसी हिसाब से ये भी समीकरण आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहता है, दो चर, यानी कि इसमें दो चर होंगे ही होंगे। एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए, दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो बार लीजिए, जैसे x माइनस वाई बराबर 9, ये पहला हो गया, पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी प्रकार से एक और है, तो इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। इसी हिसाब से हो गया। अब देखिए, ग्राफ खींचते समय, अगर आपको ग्राफ खींचना, इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, तो ग्राफ खींचते समय x और y का अधिकतम मान, न्यूनतम मान आपको देखना पड़ेगा कि अधिकतम मान कितना है और न्यूनतम मान कितना है। जैसा मान लेते हैं कि x के मान अधिकतम आपको आ गया 18 है, 16,
y के मान आ गया -3, तो हम क्या करेंगे कि x के जो मान है 16, तो देखिए इधर प्लस होता है, इसको हम बढ़ाएंगे 16 तक, ठीक है, और y -3 यानी कि इसको बढ़ाएंगे -3 तक, और इसको चाहे तो प्लस y वाला अगर आपको मन है तो बढ़ा भी सकते हैं, -x वाला बढ़ा भी सकते हैं, नहीं मन है तो आप नहीं बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि x और y के अधिकतम मान आपको देखना पड़ेगा, न्यूनतम मान आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए x अक्ष को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। x अक्ष जो है ऐसे, इसको हम कहते हैं क्षैतिज, ठीक है, जिसे भुज भी कहा जाता है। x अक्ष को भुज कहा जाता है। y अक्ष उदग्र रेखा होता है, यानी कि y अक्ष को उदग्र रेखा, उदग्र माने उठल, इस हिसाब से उदग्र रेखा कहेंगे, और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। मूल बिंदु का जो मान होता है वह क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु किसे कहेंगे, तो जब उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे एक बिंदु बन जाता है, उसी को हम मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए, यदि x का मान 0 हो तो वह हमेशा y अक्ष को काटेगा। जैसे अगर ग्राफ में अगर x, जैसे देखिए x बराबर 0 और y बराबर कुछ भी रहेगा, तो आप देखेंगे कि हमेशा ये जो ग्राफ होगा काटेगा केकरा, y को ही काटेगा। याद रखिएगा, अगर x के 0 है तो ग्राफ कहाँ कटेगा, y अक्ष पर। अगर y का मान 0 हो, 0 हो, तो वह कहाँ कटेगा, x अक्ष पर। अब देखिए x और y का कम से कम 2 मान जरूर होना चाहिए। देखिए ऐसे तो आप x और y का मान आप जितना मान है उतना रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको 2 मान आपको रखना पड़ेगा। आप कैसे रहेगा, जब आप एक्सरसाइज में चलिएगा तो आराम से इसको आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, अगला एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।